विरासत की राजनीति, विरासत की कुर्सी, परिवारवाद की राजनीति, वंशवाद की राजनीति और पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकारी घोषित करने और उत्तराधिकारी बनाने का जो ये चलन अब प्रचलन होते जा रहा है, क्या यह सही है लोकतांत्रिक देश के लिए और एक लोकतंत्र के लिए? यह कितना सही है? क्योंकि पहले जब राजा महाराजा होते थे तो जो उनके बेटे होते थे उनको उत्तराधिकारी बनाया जाता था और उनको ही राजगद्दी पर बैठाया जाता था। लेकिन आज के समय में आप अगर देखें राजनीति में, तो राजनीति में भले कहने को तो लोकतंत्र हैं या डेमोक्रेसी की बात करते हैं या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, सबके अधिकारों की बात करते हैं, गरीब गुरबा की बात करते हैं, सबको समानता की बात करते हैं, सबकी शिक्षा की बात करते हैं, सबको एक बराबरी की बात करते हैं। लेकिन क्या यह जो बात करते हैं इसमें कुछ दम है, इसका कुछ आधार है? और अगर यह बराबरी की बात करते हैं, कहते हैं और यह करने की जो यह दमखम कोशिश करते हैं, जो यह दिखाने की कोशिश करते हैं, क्या यह वाकई में ऐसा करने की इच्छा शक्ति इनके अंदर है या सिर्फ और सिर्फ बस कहें कि ढंग बदला है? राजा और राजा के उत्तराधिकारी घोषित करने का तरीका जो है वह बदला है, लेकिन कहानी वही है, स्क्रिप्ट वही है, शीर्षक वही है, सिर्फ और सिर्फ समय बदला है। क्योंकि अगर आप देखें पूरा देश में है और प्रत्येक राज्य में देखें तो सब राज्य में अपना उत्तराधिकारी जो है पुत्र के पुत्री, पोते पोती, यानी अपने वंशज को, अपने परिवार के लोगों को ही वह उत्तराधिकारी बनाते हैं और अपने परिवार से बाहर को किसी को भी उस कुर्सी पर नहीं बैठाना चाहते हैं, उस राजगद्दी पर वह नहीं बैठाना चाहते हैं जिस पर कि वह बैठते आ रहे हैं। तो क्या जो राजा महाराजाओं वाली जो न कथा हमें सुनाई जाती थी, जो कहा जाता था, वह आज देखने को मिल रहा है? अब आपको आते हैं इसकी धरातल पर। झारखंड के गांडे विधानसभा, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पहले से ही चर्चा में है और सबसे चर्चित सीटों में से एक बना हुआ है। और इसके चर्चा में बने रहने के कारण जो है वह है कल्पना मुर्मू सोरेन जी। उनकी उम्मीदवारी जो है वह घोषित कर दी गई है और जब वह वहाँ से चुनाव लड़ने जा रही है और वहाँ से चुनाव लड़ रही है, तब क्या झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज के समय में मुख्यमंत्री नहीं है, आज के समय में चंपई सोरेन जी हैं, तो क्या चंपई सोरेन की जगह पर कल्पना मुर्मू सोरेन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है? और मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही कल्पना मुर्मू सोरेन जी को राजनीति में लाया गया है और गांडे विधानसभा सीट जो है वह स्पेशल खाली करवाया गया था और उस सीट पर फिर से जो उपचुनाव हो रहे हैं, उस उपचुनाव में कल्पना मुर्मू सोरेन जी मैदान में उतरी हुए हैं और वहाँ से वह चुनावी ताल ठोक रही हैं। तो क्या यह सब परिवारवाद, वंशवाद और राजा राजाओं महाराजाओं वाली पटकथा नहीं है तो क्या है? क्या कल्पना मुर्मू सोरेन जी को चुनाव लड़ना जरूरी था? कल्पना मुर्मू सोरेन जी के लिए क्या गांडे विधानसभा का सीट जो है वह खाली करवाना जरूरी था? क्या वहाँ पर जो चुनाव के जो अतिरिक्त खर्च आ रहे हैं, जो चुनाव का जो बोझ आ रहा है, क्या यह सब आना जरूरी था? अगर गांडे विधानसभा से सरफराज अहमद की इस्तीफा नहीं होती तो क्या हो जाता? और अगर चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जब यह मुख्यमंत्री बन गए हैं, जब इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, उसके बाद भी क्या अभी भी क्या बदलाव होंगे? और जब पार्टी के पास पहले से विकल्प था और विकल्प के रूप में जब चंपई सोरेन जी थे, उसके बावजूद गांडे विधानसभा की सीट जो है वह खाली करवाया जाता है और वहाँ के से जो सिटिंग विधायक जो इस्तीफा देते हैं, जो वह सीट खाली करवाया जाता है, उसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है। तो क्या यह सब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत और क्या कुर्सी के षड्यंत्र के तहत यह सब किया गया है? चूँकि अगर देखें तो जो 5 साल का कार्यकाल था वह अगर
राजनीति से वह संन्यास लेना चाहते थे, राजनीति से वह अगर दूर जाना चाहते थे तो हो सकता था वह इस्तीफा देते तो भाई मान लेते, लेकिन विधायक से वह इस्तीफा देते हैं और उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया जाता है, राज्यसभा भेज दिया जाता है और वहाँ से न कल्पना मुर्मू सोरेन जी को राजनीति में उतार दिया जाता है। यानी कि आज ने कल झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन जी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से आगे किया जा रहा है कि न कल्पना मुर्मू सोरेन जी झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी, तो क्या परिवारवाद नहीं है? क्या यह वंशवाद नहीं है? क्या यह राजा महाराजाओं वाले चलन नहीं है, प्रचलन नहीं है? तो क्या है? अगर कल्पना मुर्मू सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री बनती है तो यह राजा महाराजाओं वाली कहानी नहीं होंगे तो क्या होंगे कि पहले इनके जो फादर इन लॉ हैं यानी ससुर जी हैं शिबू सोरेन जी वह मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके बाद इनके बेटे जो हेमंत सोरेन जी है वह मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन जब इन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, घोटाला के आरोप लगते हैं, जब यह जेल चले जाते हैं तब देखते हैं कि अब इनके पास कोई आधार और क्या इनके परिवार में और इनका विश्वासी कोई नहीं बचा है मुख्यमंत्री के बनने के लिए, तब अपनी पत्नी को आगे कर देते हैं और वह चुनाव मैदान में उतारते हैं कि अब अगला जब हेमंत सोरेन जी को हो सकता है सजा हो जाए, वह जेल से बाहर ना आए, तो उस समय कल्पना मुर्मू सोरेन जी को मुख्यमंत्री बना करके और जो परिवार की राजनीति है, परिवारवाद की राजनीति है, वंशवाद की जो राजनीति है वह यह करते रहेंगे। वैसे देखें तो इनके परिवार में एक नहीं पहले से 3-3 4-4 विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं। शिबू सोरेन जी ने खुद राज्यसभा सांसद हैं, हेमंत सोरेन जी ने बरहेट से विधायक हैं, इनके छोटे भाई दुमका से बसंत सोरेन जी विधायक हैं, इनकी भाभी जो पहले जेएमएम में थी आज वह बीजेपी में शामिल हो गई हैं, वह भी जामा से विधायक थी। तो जब इनके परिवार में इतना लोग पहले से सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री थे और हैं, उसके बावजूद एक और बहू को और एक और सदस्य को राजनीति में उतारना और वह भी स्पेशल सीट खाली करवा करके, क्या यह लोकतंत्र है? यह लोकतंत्र का मजाक नहीं है तो क्या है? चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, किसी भी दल के हों, किसी भी परिवार से आते हों, जब इस तरीके की घटना होती है और जब ऐसी घटना की जाती है तो क्या इससे सवाल नहीं उठेंगे? और क्या सवाल नहीं किया जाना चाहिए? सवाल खड़ा नहीं किया जाना चाहिए? और आज के समय में देखें तो जेएमएम का जो पूरी कमान जो है वह कल्पना मुर्मू सोरेन जी संभाल रही। भले उनके पास राजनीतिक अनुभव हो या ना हो, या तो वही जानते हैं या भगवान ही जाने, लेकिन जब उनके पति के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हुए हैं, और जब एक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हुए और जब उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी, विधायक बनेगी, तब क्या वह भ्रष्टाचार नहीं करेंगी? क्या वह भ्रष्टाचार घोटाले का काम नहीं करेंगी? जबकि उनके जो रिकॉर्ड देखे तो शिबू सोरेन जी पर भी न कुछ आरोप लगे हुए हैं, उनका भी न केस खुला हुआ है, खुद हेमंत सोरेन जी जेल में हैं, उसके बावजूद जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते जा रहे हैं उसके बाद भी यह जो भ्रष्टाचार के परिवार हैं वह सब राजनीति में आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता भी कैसी है कि चाहे भ्रष्टाचार के आरोप लग जाए या वह जेल चले जाए, लेकिन फिर भी वोट देंगे और चुनाव जिताएंगे और फिर कहेंगे कि हमारे यहाँ का नेता जो हैं वह हमें भूखमरी में ला दी हैं, हमें भूखमरी में मरने के लिए छोड़ दिए हैं, तो हमारे लिए स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, तो हमारे लिए शिक्षा की सुविधा नहीं है, तो हमारे घर का सड़क जो है, हमारे घर तक जाने वाली सड़क नहीं है, तो हमारे ज़िले में एक अच्छा अस्पताल नहीं है, तो हमारे ज़िले में एक अच्छा स्कूल नहीं है, और स्कूल है भी तो उसमें शिक्षा की कमी है कि अस्पताल है तो वह टूटी फूटी बिल्डिंग है, और अस्पताल है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, कि अस्पताल है तो अस्पताल में दवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो जब इस तरीके की राजनीति होंगे और जब एक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया हुआ और वैसे लोगों को जिनके ऊपर भ्रष्टाचार घोटाला के आरोप लगते रहते हैं, जब उनको आप बार बार चुनते रहेंगे और बार बार चुन करके उनको जब आप विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा भेजते रहेंगे, तब यह सब जो है वह भ्रष्टाचार करते रहेंगे और आपके घर का
और आपके घर तक जाने वाली सड़क जो है वह टूटी हुई ही रहेगी, और आपके ज़िले का अस्पताल जो है वह टूटी फूटी ही रहेगी, और आपके ज़िले के अस्पताल में ना दवा रहेगा, ना ऑक्सीजन रहेगा, ना अच्छे डॉक्टर रहेंगे, और ना समय पर बैठने वाले डॉक्टर रहेंगे। आपके आसपास स्कूल तो रहेंगे, आपके ज़िले में स्कूल तो रहेगा, आपके पंचायत में स्कूल तो रहेगा, पर उस स्कूल में ना शिक्षक रहेंगे, ना क्लास रहेंगे, और ना शिक्षा की गुणवत्ता रहेगी। जब तक आप परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को चुनते रहेंगे और परिवारवाद के नाम पर, वंशवाद के नाम पर वोट करते रहेंगे और वोट देते आएंगे। तो यह आपको डिसाइड करना है। और क्या आप लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जो यह चाहते हैं कि कल्पना मुर्मू सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री बने, और झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना मुर्मू सोरेन जी को देखना चाहते हैं? और अगर आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोग बनाना चाहते हैं, तो क्यों बनाना चाहते हैं? इसके पीछे आपको क्या लगता है? क्या कल्पना मुर्मू सोरेन जी आकर के झारखंड की जो तस्वीर है वह बदल देंगी? जबकि इनसे पहले इनके परिवार में शिबू सोरेन जी, दुर्गा सोरेन जी, सीता सोरेन जी, बसंत सोरेन जी, खुद हेमंत सोरेन जी, जब इतने लोगों ने मिलकर के कुछ तस्वीर नहीं बदल पाए, फिर जब कल्पना मुर्मू सोरेन जी राजनीति में आ रही हैं और जब उनको कमान दिया जाएगा, जब वह कमान संभालेंगी, तब झारखंड का वह तस्वीर कितना बदल पाएंगी और कितना बदलने की उम्मीद की जा सकती है। यह गांडेय विधानसभा के लोगों को और वहाँ के मतदाताओं को सोचना है कि जो अगला विधायक चुनने जा रहे हैं वह किसको चुनने जा रहा है, किस रूप में चुनने जा रहे हैं, और हमें किसे चुनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़िले में अच्छा अस्पताल हो, एक अच्छा स्कूल हो, उस स्कूल और अस्पताल में डॉक्टर और शिक्षक हों, वहाँ पर उस अस्पताल में दवाइयाँ जो है वह उपलब्ध रहे, ऑक्सीजन जो है वह उपलब्ध रहे, और स्कूल में अच्छे शिक्षक उपलब्ध रहे, और शिक्षा की गुणवत्ता को चाहते हैं तो परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति के नाम पर वोट करना बंद कीजिए। जब तक नहीं बंद करेंगे तब तक न स्कूल, न स्वास्थ्य सुविधा, न शिक्षा की गुणवत्ता और न राज्य में विकास दर, यह सब कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना मुर्मू सोरेन जी को आना चाहिए, आकर के जो है झारखंड का तकदीर और तस्वीर बदल देंगे, तो आप इस पे सोच सकते हैं और आप के फ्री हैं। लेकिन आप सोचिएगा जरूर कि क्या इनके आने के बाद झारखंड की तकदीर और तस्वीर जो है बदलेगी या नहीं बदलेगी। यह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।